भारत के सियाचिन सेक्टर के पास। चीन कुछ ऐसा बना रहा है जिसने सैन्य रणनीतिकारों को चौकन्ना कर दिया है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां सांस लेना भी संघर्ष है, वहां हलचल दिखी है। सैनिकों की नहीं, जमीन की नहीं, एक सड़क चुपचाप बिना ऐलान, बिना झंडे के बनाई जा रही है। ये कहानी निर्माण की नहीं है, ये रणनीति की कहानी है। सियाचिन कोई आम बॉर्डर एरिया नहीं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। काराकोरम रेंज में जहां ऊंचाई 20,000 फीट से भी ज्यादा है, यहाँ तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ गोलियों से ज्यादा जानें मौसम ने ली हैं। भारत सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करता है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके और चीन के अक्साई चिन के बीच एक रणनीतिक दीवार की तरह खड़ा है। ये स्थिति चीन और पाकिस्तान के सीधे जमीनी संपर्क को रोकती है। यही वजह है कि सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाबी है। और अब इसी संवेदनशील इलाके के पास चीन द्वारा सड़क निर्माण की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। हिमालय में सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती। इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाना आसान नहीं। ये समय, पैसा और जबरदस्त योजना मांगता है। हर किलोमीटर ये दिखाता है कि उद्देश्य लंबी दूरी का है। मिलिट्री के लिहाज से सड़क का मतलब है तेज मूवमेंट, बेहतर लॉजिस्टिक्स और कम रिस्पांस टाइम। चीन ये रणनीति पहले भी अपना चुका है। पूर्वी लद्दाख में 2020 से पहले बड़े पैमाने पर रोड और एयर स्ट्रिप्स बने और फिर हालात बदले। सियाचिन के पास सड़क का मतलब है बिना एक गोली चलाए दबाव बनाना। भारत के लिए सियाचिन पर कोई समझौता नहीं है। ये इलाका भारत को रणनीतिक बढ़त देता है और लद्दाख की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ संतुलन में जरा सा बदलाव भी पूरे नॉर्दर्न फ्रंट को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भारत ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया है। सड़कें, पुल, टनल और एयरबेस। ये आक्रामकता नहीं है, ये तैयारी है। डर तत्काल युद्ध का नहीं है, डर उस भविष्य का है जहां एक पक्ष तेजी से पहुंच सके और दूसरा उतनी ही देर में। हाई अल्टीट्यूड वॉर में मिनट्स मायने रखते हैं और सड़क मिनट्स बनाती हैं। चीन की बॉर्डर पॉलिसी कभी अचानक नहीं होती। पहले बनाओ, फिर उसे नॉर्मल बनाओ और विरोध होने पर चुप रहो। ये तरीका उन्हें रणनीतिक फायदा देता है, बिना खुले टकराव के। कागजों में कुछ नहीं बदलता, पर जमीन पर बहुत कुछ बदल सकता है। सियाचिन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से चीन को विकल्प मिलते हैं, सैन्य भी, कूटनीतिक भी और मानसिक भी। चाहे वे कभी इस्तेमाल ना हो, उसकी मौजूदगी ही गणना बदल देती है। ये मामला अकेला नहीं है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी अभी भी संवेदनशील है। डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही हैं, लेकिन भरोसा कमजोर है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ एलओसी पर तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ऊपर से चीन पाकिस्तान की गहरी साझेदारी। सियाचिन इन सभी फॉल्ट लाइंस को जोड़ता है। आज की जियोपॉलिटिक्स में बॉर्डर सिर्फ सैनिकों से नहीं बदले जाते, वे बदले जाते हैं सड़क, पोर्ट, सैटेलाइट और धैर्य से। भारत ने बयानबाजी से जवाब नहीं दिया है, उसने तैयारी से जवाब दिया। सैटेलाइट निगरानी, एडवांस सर्विलांस और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस में अनुभव। भारतीय सेना सियाचिन में पूरी तरह तैनात और तैयार है। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत जारी है, शांति की भाषा में, लेकिन रेड लाइंस के साथ। संदेश साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव का औजार नहीं बनेगा। हो सकता है ये सड़क कभी टैंक ना देखे, हो सकता है यहाँ कभी काफिला ना गुजरे, लेकिन रणनीति आज की नहीं, कल की होती है। ये घटना हमें एक सच्चाई याद दिलाती है। आज की दुनिया में युद्ध हमेशा शोर से शुरू नहीं होता, कभी कभी वे चुपचाप शुरू होता है, एक सड़क से, एक सर्वे से या एक मशीन से। भारत के लिए जवाब है सतर्कता, घबराहट नहीं। क्षेत्र के लिए संयम और दुनिया के लिए एक चेतावनी। हिमालय में खामोशी कभी खाली नहीं होती, कभी कभी वही खामोशी रणनीति की आवाज होती है, एक सड़क के साथ। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए।
और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट सूत्रानेटवर्क.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।